हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। तो चलिए आज एक फिर से नया वीडियो, एक व्यूअर ने बोला था कि इस इकोलॉजी पे बनाने के लिए, ठीक है, उसका मैंने पहला चैप्टर का मैंने ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन, उस चैप्टर को मैंने यहाँ पे लिया हुआ हूँ। ठीक है, सबसे पहला आज वीडियो में इंट्रोडक्शन दूंगा, पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इकोलॉजी पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी कहते किसको है। ठीक, इकोलॉजी मतलब होगा क्या, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब क्या, किसी दो ऑर्गेनिज के बीच में क्या होना, बातचीत होना या कोई मतलब ताल्लुक होना, इंटरेक्ट करना उससे। या तो ये दो ऑर्गेनिज के बीच होना चाहिए, और या तो हो सकता है बहुत सारे ऑर्गेनिज है, ठीक है, उसके बीच जो इंटरेक्शन होगा किसी भी चीज को लेकर, तो उसको कहेंगे, उस चीज को इंक्लूड किया गया इकोलॉजी में। या ऑर्गेनिज या ए फिजिकल इन्वायरमेंट, यदि कोई ऑर्गेनिज अगर एबायोटिक कंपोनेंट से भी कोई इंटरेक्शन करते, क्योंकि मान लीजिए अगर हमें यहाँ रहना एनवायरमेंट, तो एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज का जो है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस दोनों चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी में क्या चीज पढ़ते हैं, दो चीज के बारे में पढ़ते हैं, एक ऑर्गेनिज के बीच का इंटरेक्शन, दूसरा इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इस चीज के बारे में इकोलॉजी। तो देखिए पहला ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया कि आखिर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज है वो क्यों, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीका, मान लीजिए कोयल है, कोयल आवाज निकलता है, वो कोयल को क्यों आवाज निकालना पड़ता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज रहते हैं जिसके कारण होता है। एक तो वो क्या करता है, मेटिंग के लिए बुलाया था, तो उन सभी चीज को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, मैं नहीं, क्योंकि वो सब सिंपल चीज है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आने का भी चांस नहीं है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको चैप्टर का यदि ओवरव्यू पता चल जाए तो आप इजीली बेस उस चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे 4 लेवल पे पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनिज लेवल पे, दूसरा पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी और बायोम्स लेवल। ठीक, कौन कौन सा, ऑर्गेनिज लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी एंड बायोम्स। पहला चैप्टर जो है जो कि ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन, उसमें हम ऑर्गेनिज और पॉपुलेशन पे पढ़ेंगे, इन दोनों चीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्दर फिर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कम्युनिटी और बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब सबसे पहले याद आपको होना चाहिए ऑर्गेनिज लेवल में हम लोग पहले थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या आता है इसमें, इंक्लूड क्या क्या की चीज किया गया है। ठीक है, और फिर देखेंगे पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में क्या किया, बायोम्स में क्या किया। तो देखिए ऑर्गेनिज लेवल में जो है, इसमें जो बात किया जाता है, इसमें फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का बात किया जाता है। मतलब क्या, ऑर्गेनिज जो है किस प्रकार का एडेप्टेशन एडेप्ट करता है। मान लीजिए उसे यदि इस इन्वायरमेंट में रहना है तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का वो एडेप्ट करता है अपने आप को रहने के लिए। तो ऑर्गेनिज इसमें क्या, इसके बारे में फिजियोलॉजिकल इवेंट के बारे में बात करेंगे, यानी वो क्या क्या करता है, ऑर्गेनिज अपनी रहने के लिए वो एडेप्टेशन करता है, माइग्रेशन करता है, सस्पेंशन करता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज को फिजियोलॉजिकल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे कोई ऑर्गेनिज रहने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाता है, उस चीज के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉपुलेशन पढ़ेंगे। पॉपुलेशन पहले आपको पता नहीं, पॉपुलेशन कहेंगे किसको, पॉपुलेशन कहेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पेसीज, सेम स्पेसीज, यदि कोई एक स्पेसीज का इंडिविजुअल को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। याद रखिएगा सेम स्पेसीज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस पॉपुलेशन में क्या क्या चीज इंक्लूड किया गया है। ये जो पॉपुलेशन होता है, यानी जो होता है किसी एक पार्टिकुलर एरिया जो है वहां पे क्या करता है, ये सब चीज रहते हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑर्गेनिज किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है उसे कुछ चीज का जरूरत पड़ेगा, तो वो अपने आसपास की जरूरती चीज क्या शेयर करेंगे। वही बताया कि शेयर एंड कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, एक ही चीज के लिए वो क्या करेंगे, वो शेयर भी करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, उससे कम्पीट भी करेंगे। यानी कि कोई चीज अगर मान लीजिए आपको चाहिए और वो नहीं मिला तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, अगर सिमिलर रिसोर्सेज है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कम्पीट करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो है, इसके अलावा भी क्या है, इंटरब्रीडिंग भी इससे इंक्लूड किया गया, यानी इंटरब्रीडिंग को भी क्या किया जाए, इंक्लूड किया जाएगा पॉपुलेशन में। अब देखिए इंटरब्रीडिंग का मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पॉपुलेशन में, आपको एक क्वेश्चन पूछा सकता है, क्या पॉपुलेशन में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही इंक्लूड किया गया क्या, नहीं। पॉपुलेशन का अगर जनगणना करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरब्रीडिंग तो करते ही है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साथ में ए सेक्सुअल को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन लेवल पे जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बर्थ रेट के बारे में पढ़ते हैं, डेथ रेट के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पढ़ते हैं। आपको एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर ये आंसर मिले तो आप जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन है असर्शन रीजन। ठीक है, एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ इकोलॉजी पॉपुलेशन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। असर्शन है, रीजन उसका है, इट लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन एक हो जाएगा आपके लिए
कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपको, यानी असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड हो जाएगा आपको असर्शन रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। फोर्थ हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको ये जरूर एक बार कमेंट करना है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरब्रीडिंग आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है, इंटरब्रीडिंग होना बहुत जरूरी है। और इंटरब्रीडिंग किसको कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां होगा वहां पे क्या होगा? वहां पे वेरिएशन होगा जरूर। ठीक है, अब चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्या कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी के बारे में पढ़ने के लिए कम्युनिटी में ज्यादा कुछ नहीं किया गया इंक्लूड। इसमें क्या किया गया? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारी जब पॉपुलेशन मिला दी, मान लीजिए एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन हुआ। जैसे मान लीजिए ये मेरा पॉपुलेशन है, दूसरा पॉपुलेशन ये, मान लीजिए इसमें सेम स्पेस रहा, इसमें सेम, इन दोनों चीज को या इससे ज्यादा होगा उसको मिला देंगे तो उसको क्या कह देंगे? कम्युनिटी कह देंगे। ठीक, अब देखिए कम्युनिटी में क्या क्या चाहिए? फूड वेव और फूड चेन इसमें आता है कम्युनिटी में। ठीक है, कम्युनिटी के बारे में इतना। अब देखिए थोड़ा बायोम्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बायोम्स में एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन में ही, मतलब बायोम्स का फर्स्ट मतलब सेकंड टॉपिक में जो कहा जाए, फर्स्ट टॉपिक में ही इसको क्या किया? एक्सप्लेन किया गया। अब हमें पता होना चाहिए बायोम्स किसको कहेंगे, बायोम्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो बायोम्स का फॉर्मेशन होने के लिए हमें पहले कुछ चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या होता है, हमारा जो अर्थ है और हमारा जो प्लानेट है वो क्या करता है? सन के चारों ओर क्या करता है? रोटेट करता है। और रोटेट के साथ साथ क्या होता है? थोड़ा सा एक्सिस पे ऐसे टिल्ट है। टिल्ट होने के कारण क्या होता है? एनुअल पूरे साल में वेरिएशन होता है इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन टेम्परेचर। यानी धूप जो आप देखते होंगे हमारे मतलब प्लानेट पे, धूप में क्या होता है, यानी टेम्परेचर में क्या होता है? चेंजेस आता है। वो उसका हो सकता है कभी क्या होता है सर्द में जैसे बहुत कम टेम्परेचर आता है, और क्या होता है अगर मान लीजिए समर का सर्द है बहुत ज्यादा टेम्परेचर। इन सभी चीज में वेरिएशन किस चीज के कारण आता है? रोटेशन ऑफ प्लांट अराउंड द सन और टिल्ट टुवर्ड इट्स एक्सिस। एक्सिस का थोड़ा टिल्ट है, इसके कारण आता है वेरिएशन। अब देखिए इस वेरिएशन होने के कारण, यानी ड्यूरेशन टेम्परेचर और ड्यूरेशन टेम्परेचर का वेरिएशन होने के कारण क्या आता है? डिफरेंट टाइप का सीजन हमारे पास आता है। ठीक है, यानी हम देखते हैं बहुत सारा सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, ये सारा सीजन क्या आता है? इन चीजों के कारण फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अब ये वेरिएशन यानी टेम्परेचर और ड्यूरेशन में वेरिएशन, साथ में एनुअल वेरिएशन इन प्रिसिपिटेशन, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसी को क्या कहते हैं? बायोम्स कह देंगे। ठीक है, ये सारे वेरिएशन मिलके क्या करेगा? एक बायोम्स का फॉर्मेशन कर लेगा। आपको यहां याद रखना है प्रिसिपिटेशन में जो है इंक्लूड किया गया रेन और स्नो, दोनों को इंक्लूड किया गया। ठीक है, उन दोनों को मिला क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेशन कहेंगे। और ये प्रिसिपिटेशन क्या करेगा? बायोम्स बना लेगा। अब देखिए बायोम्स कितना प्रकार बायोम्स हमारे होते हैं, जैसे एग्जांपल इसका है डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा। अब इसमें अगर यदि इस बायोम्स में रीजनल एंड लोकल वेरिएशन होगा तो उसके कारण क्या होगा? हैबिटाट क्रिएट होगा। ठीक है, हैबिटाट में बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट आता है। ठीक है, अब बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है इसमें रहता है, और इस हैबिटाट के से नीचे क्या होता है? नीच होता है। यानी हैबिटाट में बहुत सारे नीच होते हैं। ठीक है, इसके फंक्शनल रोल के आधार पर क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है? नीच बना हैबिटाट। अब देखिए हैबिटाट हो गया, उससे हैबिटाट से फिर हैबिटाट में मान लीजिए बहुत सारा बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट आ रहा है, उसके उस ऑर्गेनिज्म जो उसमें जो रह रहा है बायोटिक कंपोनेंट, उसके फंक्शनल रोल पे उसमें क्या होता है? नीच डिवाइड होता है, नीच का फॉर्मेशन करता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि नीच का फॉर्मेशन कैसा? फंक्शनल रोल पे। जैसे मान लीजिए आपको यदि मान लीजिए आप देखिएगा क्या एक कॉलोनी रहता है, उस कॉलोनी में क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंट लोग रहते हैं। कुछ रहते हैं मतलब जैसे मान लीजिए ऑफिस जाने वाले काम, तो उसके ऑफिस के आधार पर उसको बांट दिया गया कि ये सब ऑफिसर है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो उसके फंक्शनल जो काम करते हैं उसके आधार पे क्या गया? नीच को भी बांट दिया गया। ठीक है, तो आशा है आपको सारा चीज समझ में आया होगा। थैंक यू।